नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है ब्रजेश के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में है क्रिटिकली एग्जामिन ब्रजेश कंसेंट्रिक रिंग थ्योरी। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। नगरों की आंतरिक संरचना एवं विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों फंक्शनल जोन्स के विकास के सामान्यीकरण का यह प्रथम सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री ब्रजेश ब्रजेश ने 1923 में किया था। यद्यपि ब्रजेश महोदय ने अपनी योजना का स्वरूप शिकागो नगर के आधार पर किया था, किंतु उनका यह नगरीय प्रारूप वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी पर आधारित प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। दोनों मॉडलों योजनाओं में मात्र यही अंतर है कि वान थ्यूनेन का सिद्धांत नगर से बाहर स्थित संलग्न क्षेत्रों के लिए, जबकि ब्रजेश का यह सिद्धांत स्वयं नगर की आंतरिक संरचना पर लागू होता है। वान थ्यूनेन का उद्देश्य कृषि भूमि उपयोग के प्रत्युक्त समझना था, जबकि ब्रजेश का सिद्धांत नगर के कार्यात्मक क्षेत्रों तथा भूमि उपयोग के माध्यम से नगर के विस्तार प्रक्रिया की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त वान थ्यूनेन की योजना में विभिन्न कटिबंधों में बाह्य विस्तार की चर्चा नहीं की गई है, जबकि ब्रजेश ने कटिबंधों के बाह्य विस्तार को नगरीय विकास की प्रमुख प्रक्रिया माना है। ब्रजेश के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत के अनुसार नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र संकेंद्रीय पेटियों कंसेंट्रिक जोन्स के रूप में स्थित होते हैं। नगरीय विस्तार के साथ साथ पेटियों कटिबंध क्रमशः बाहर की ओर खिसकती है और केंद्र से बाहर की ओर उनकी क्रम स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ब्रजेश ने कतिपय अपवादों को छोड़कर अमेरिकी नगरों में सामान्य रूप से 5 संकेंद्रित पेटियां माना है, जिसके माध्यम से ही नगरों के अवकाश को भली भांति समझा जा सकता है। उनके अनुसार नगर के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः 5 कार्यात्मक पेटियां पाई जाती है। पहला है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी। नगर के केंद्रीय भाग में स्थित कार्यात्मक क्षेत्र के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी की संज्ञा दी गई है। ब्रजेश की मान्यता है कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की स्थिति अधिकांशतः नगर के मध्य में होती है और यह व्यापारिक, सामाजिक तथा नागरिक जीवन और यातायात का केंद्र होता है। उन्होंने इस कार्यात्मक क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, डाउन टाउन या फुटकर व्यापार क्षेत्र पहला है। ठीक है, डाउन टाउन और रिटेल डिस्ट्रिक्ट। इसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का हृदय स्थल कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं के कार्यालय स्थित होते हैं। छोटे नगरों में विभिन्न क्रियाएं मिले जुले पाई जाती है, किंतु बड़े नगरों में विभिन्न कार्यों के उपक्षेत्र जैसे वित्तीय क्षेत्र, थिएटर आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है। बी देखते हैं, दूसरा बी थोक व्यापार क्षेत्र होलसेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ब्रजेश के अनुसार फुटकर व्यापार क्षेत्र के चारों ओर थोक व्यापार क्षेत्र स्थित होता है, जहां बड़े बड़े स्टोर, मंडियों तथा थोक व्यापार संबंधित भवन पाए जाते हैं। इस पेटी में थोक व्यापार की प्रधानता होती है। पतन नगरों में पतन संबंधी कार्य थोक विक्रय कार्यों में मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। तीसरा है संक्रमण क्षेत्र जोन इन ट्रांजिशन। ब्रजेश ने अपने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के चतुर्दिक एक आवासीय अपकर्ष या उन्नति रेसिडेंशियल डेटरोरेशन की मेखला स्वीकार किया है। इस पेटी में द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के आवासीय भवन होते हैं और कहीं कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान और हल्के उद्योग धंधे भी पाए जाते हैं। कमरों वाले भवन रूमिंग हाउसेज इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। यहाँ उच्च किराए के भवन बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इस पेटी में कहीं कहीं मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं, जो निर्धनता, बीमारी, अपराध तथा पतन के प्रमुख क्षेत्र होती है। सामाजिक प्रदूषण की दृष्टि से यह नगर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र होता है। ठीक है। संक्रमण क्षेत्र की आंतरिक पेटी में सामान्यतया व्यापार और हल्के उद्योग धंधे की प्रमुखता पाई जाती है।
और बाहापेटे में निम्न तथा हांसनोमुख बस्तियों का क्षेत्र होता है, जहाँ से उच्च वर्गीय या संपन्न लोग स्थानांतरित होकर तृतीय या चतुर्थ पेटी में चले जाते हैं। ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र श्रमिकों के आवास क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस होम्स। बर्जेस ने अपने मॉडल में तृतीय पेटी को मुख्य रूप से कारखानों आदि में काम करने वाली व्यक्तियों के निवास स्थान माना है। इस पेटी में प्रायः द्वितीय पेटी संक्रमण क्षेत्र से हस्तांतरित होकर आए हुए लोग निवास करते हैं, जो अपने कार्यस्थल के समीप ही रहना चाहते हैं। अधिकांश अमेरिकी नगरों में इस पेटी की जनसंख्या में आवासीय लोगों के द्वारा द्वितीय पीढ़ी की जनसंख्या सामान्यतः अधिक पाई जाती है। ठीक है। चौथा है बेहतर आवासीय क्षेत्र, जोन ऑफ बेटर रेसिडेंसेस। इस पेटी में अधिकांशतः उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों के आवासीय भवन होते हैं। इस पेटी में छोटे व्यापारियों, अधिकारियों का कार्यालय, सहायकों, विक्रेताओं तथा अन्य व्यवसायों में संलग्न लोगों के निवास होते हैं। अधिकांश आवासीय भवन एक परिसर के लिए होते हैं। उच्च श्रेणी के कमरों वाले भवन तथा आवासीय होटल में इस पेटी की विशेषताएं हैं। कुछ स्थानों पर बढ़ते महत्व वाले व्यापारिक उपकेंद्र भी पाए जा सकते हैं। अभिगंता क्षेत्र, कम्यूटर जोन। नगर की सीमा के बाहर स्थित उस पेटी का अभिगंता पेटी कहा जाता है, जहाँ से लोग नगर में कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिदिन नगर में आते हैं और पुनः लौट जाते हैं। इस पेटी में प्रमुख यातायात मार्गों के सहारे कहीं कहीं प्रतिदिन कार्य करने हेतु नगर को जाते हैं और रात्रि विश्राम हेतु पुनः अपने घर लौट आते हैं। ठीक है। बर्जेस के अनुसार विभिन्न संकेंद्रीय कटिबंधों मेखलाओं की स्थिति अस्थायी या स्थिर नहीं होती है, बल्कि नगर के विकास के साथ साथ इन पेटियों का भी बाहर की ओर विस्तार हस्तांतरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक कार्यात्मक पेटियां बाहर की ओर क्रमशः सरकती या खिसकती जाती है। ठीक है। अब देखते हैं संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का मूल्यांकन। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का मूल्यांकन। ठीक है। बर्जेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत के कई आधारों पर आलोचना की गई है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेवी एमआर डेवी इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। उन्होंने अमेरिकी के न्यू हेवन नगर के भूमि उपयोग का मानचित्र बनाया और नगर में विविध सामाजिक वर्गों के वितरण का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि न्यू हेवन या अन्य नगरों पर संकेंद्रीय वलय सिद्धांत प्रयुक्त नहीं होता। इस सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख बिंदु निम्नांकित है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन से बिंदु है। विश्व के अधिकांश नगरों में कार्यात्मक क्षेत्र संकेंद्रीय मेखला के रूप में नहीं पाए जाते हैं। डेवी के निष्कर्ष के अनुसार नगरों के विकास क्रम में कोई सार्वभौमिक प्रतिरूप नहीं पाया जाता है जिसे आदर्श रूप प्रारूप माना जा सके। डेवी के अनुसार नगरों के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी की आकृति प्रायः अनियमित और आक्रमिक होती है। यह वृत्ताकार की अपेक्षा वर्गाकार या आयताकार होती है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। बर्जेस ने माना है कि विभिन्न संकेंद्रीय पेटियां नगरीय विकास के साथ क्रमशः बाहर की ओर स्थानांतरित होती है, किंतु उनका अनुक्रम बनी रहता है। व्यवहार में सड़कों तथा भवनों का स्थानांतरण सुगम नहीं होता है। कोई भी कार्यात्मक, मुख्यतः सांस्कृतिक क्षेत्र अपनी पुरानी स्थिति का परित्याग नहीं करना चाहता है। ये अवरोधक सिद्धांत को विकृत बनाने में सहायक होते हैं। जो है देखते हैं दोस्तों, थोक विक्रय के क्षेत्र अधिकांशतः केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में के एक ही दिशा में स्थित होते हैं, जहां सामान उतारने चढ़ाने की अधिक सुविधा उपलब्ध होती है। इस प्रकार कारखानों, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति प्रमुख परिवहन मार्गों के निकट पाई जाती है, न कि संकेंद्रीय पेटी के रूप में। बर्जेस ने अपने सिद्धांत में आधुनिक वित्त उद्योग धंधों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया है, केवल लघु उद्योग धंधों की ओर ही संकेत दिया किया है। ठीक है। नगर की एक प्रमुख क्रिया होते हुए भी वृहद उद्योग की अवहेलना बर्जेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की आलोचना का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। छठा है निम्न श्रेणी का आवास प्रायः औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के समीप पाए जाते हैं और मध्यम तथा उच्च श्रेणी के आवास सामान्यतः नगर के विभिन्न भागों में बिखरे रूप में मिलते हैं। इस प्रकार आवास क्षेत्र के लिए संकेंद्रीय पेटी की अवधारणा सत्य नहीं प्रतीत होती है। ठीक है। आगे देते हैं। उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए नगर के विकासात्मक स्वरूप को समझने के लिए संकेंद्रीय वलय सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है।
इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक क्वीन कथन सामान्य दृष्टि से किए गए सभी पर्यवेक्षण इस सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं, जिन्हें प्रमुख इस प्रकार है। फुटकर व्यापार क्षेत्र नगर के केंद्र हृदय प्रदेश में स्थित होते हैं और प्रदूषण युक्त क्षेत्रों का विकास इसी के पास होता है। सामान्यतः निर्धन लोगों के आवासीय क्षेत्र की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के समीप और उससे संलग्न होती है तथा उच्चतर आवासीय क्षेत्र बाहर की ओर अपेक्षाकृत दूरी पर पाए जाते हैं। ठीक है। नगरीय प्रवणता के अध्ययनों में प्रमुख फुटकर व्यापार क्षेत्र के चारों ओर संकेंद्रीय नगरीय संरचना की संभावना का ही संकेत मिलता है। विभिन्न नगरों के सामाजिक आंकड़ों के मानचित्र भी समान तथ्य का ही समर्थन करते हैं। यद्यपि स्थानीय असमानताएं संकेंद्रीय पेटियों के समरूपता का खंडन करती है, फिर भी अधिकांश नगर कम से कम स्थूल रूप से बर्जेस के नगर प्रतिरूप का मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है। संकेंद्रीय पेटियों के सीमांकन के आधार के रूप में केंद्र से साधारण रैखिक दूरी मात्रा का प्रयोग करना सही नहीं है। इस दिशा में सही परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जबकि संकेंद्रीय पेटियां समय यात्रा टेबल टाइम पर आधारित हो। उल्लेखनीय है कि बर्जेस का सिद्धांत काफ़ी पुरानी अमेरिकी नगरीय दशाओं पर आधारित है। इसमें से कुछ दशाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। बढ़ते हुए परिवहन के साधनों, बदलते हुए नगरीय भूमि उपयोग तथा नगर के त्रिविमीय विस्तार ने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की उपादेयता से कम कर दी है। इसलिए बदलते परिवेश में सिद्धांत में परिमार्जन की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिद्धांत नगरीय विस्तार प्रक्रिया के अपेक्षाकृत निकट है।